जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज हम धर्मराज की कहानी सुनेंगे। इस कहानी को संक्रांति तक सुना जाता है। तो सुनते हैं। एक राजा की बेटी थी। उसने धर्म पुण्य बहुत किए, पर उसने धर्मराज की कहानी नहीं सुनी। वह भगवान के यहाँ पहुँची। भगवान ने आज्ञा दी कि इसे नरक में पहुँचा दो। वह बोली, मैंने तो धर्म पुण्य बहुत किए हैं, तो मुझे नरक में क्यों पहुँचाते हो? तब भगवान बोले, तुमने धर्मराज की कहानी नहीं सुनी है। तब बेटी बोली, तो मैं जानती नहीं हूँ कि धर्मराज की कहानी में क्या होता है। तब भगवान बोले, इसमें बांस की डलिया, बांस का डंडा, चना, पीली दाल, पीला कपड़ा, आसन, माला, खड़ाऊँ और सोने के धर्मराज बनवाकर मंदिर में छिड़क कर देना चाहिए। राजा की बेटी बोली, भगवान मुझे 1 साल की मोहलत दे दो तो मैं कहानी सुनाऊंगी। भगवान ने 1 साल की मोहलत दे दी तो बेटी पृथ्वी पर आ गई। अब वह सबसे कहने लगी कि मेरी कहानी का हुक्का दो, मेरी कहानी का हुक्का दो। किसी ने उसकी कहानी का हुक्का नहीं दिया। तब एक सोना नाम की धोबिन भूखी प्यासी पड़ी थी। तब उसने कहा, मेरी कहानी का हुक्का दे दो। तब उसने कहानी का हुक्का दे दिया। बेटी ने 1 साल तक कहानी सुनी। बांस की डलिया, बांस का डंडा, पीला कपड़ा, 5.25 चना की दाल, आसन, माला, खड़ाऊँ और सोने के धर्मराज बनवाकर मंदिर में छिड़क करके दान किए। तब स्वर्ग से विमान आया। वह धोबिन बोली कि धोबिन भी विमान के साथ चलने लगी। तब धोबिन बोली, हुक्का देने का इतना फल है तो इस कहानी को सुनने का कितना फल होगा? तब बेटी बोली, मेरी हुक्का देने वाली जावेगी तब मैं जाऊंगी। हुक्का देने वाली बोली, जब मेरी प्रजा चलेगी तब मैं चलूँगी। भगवान ने सोचा, ऐसे तो स्वर्ग में जगह ही नहीं रहेगी। उन्होंने बड़े बड़े लड्डू बरसा दिए। जिन्हें लड्डू की भावना थी वह तो नीचे रह गई, जिन्हें स्वर्ग की भावना थी वह बैकुंठ को चले गए। जैसे उन्हें बैकुंठ मिला, वैसे ही कहानी कहने, सुनने व हुक्का देने वालों को देना। बोलो धर्मराज महाराज की जय। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें।